आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहा निरंकार जी। साध संगत जी, दीक्षा पूर्व पांचवा प्रण यह कराया जाता है कि संत निरंकारी मिशन दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात मैं निरंकार को जिसका अनुभव या दर्शन मुझे कराया जाएगा, सदैव अपने मन में रखूंगा और किसी अन्य व्यक्ति को तब तक दीक्षित नहीं करूंगा जब तक सद्गुरु मुझे इस हेतु आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे। इस प्रण को अवतार वाणी के शब्दों में ही देखते हैं तो क्या बाबा अवतार सिंह जी ने क्या लिखा है कि एक दिन हट्टी बैठ सरापा, गहने नहीं बना सकता, मुंडा जे हो जाए मॉनिटर, मास्टर नहीं अखवा सकता। आप जो आज स्कूले बैठे, उसने शकड़े की सीखा, अपना सबक जब पक्का हो जाए, फिर किसी नु लय पढ़ा। प्रभु भेद द खोल रिहा चो, इस तो कदी डोली ना, कह अवतार ए पचवा प्रण है, हुक्म बिना ए खोली ना। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति सुनार के साथ एक दिन रहकर ही आभूषण नहीं बना सकता, और विद्यार्थी चाहे कितना भी मेधावी हो और मॉनिटर भी बन जाए, परंतु वह अपने आप को शिक्षक नहीं कहलावा सकता, क्योंकि जो स्वयं ही विद्यार्थी है वह औरों को क्या विद्या सिखलाएगा। हाँ, पूर्ण रूप से विद्या में निपुण होकर ही वह किसी को कुछ सिखा सकता है। इसीलिए है जिज्ञासु, तुम्हारे सक्षम जो ब्रह्म विद्या का रहस्य अब मेरे द्वारा खोला जा रहा है, इससे कभी अपना ध्यान न हटाना। अर्थात अब से सदा ब्रह्मनिष्ठ ही रहना और गुरु की आज्ञा के बिना ब्रह्म विद्या का यह रहस्य किसी अन्य के समक्ष मत खोलना। इस प्रण के दो भाग हैं। पहला तो यह है कि दीक्षा देते समय तुम्हें जो प्रभु परमात्मा निरंकार की अनुभूति कराई जाएगी, उससे अपना ध्यान कभी न हटाना। यह अनुभव सिद्ध सच्चाई है कि किसी वस्तु के ज्ञान के बाद ही उसका ध्यान होता है। जो परम पदार्थ ब्रह्म देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, वह ध्यान में भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ दर्शन या अनुभव के पश्चात ही ध्यान का आदेश है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। सद्गुरु की आज्ञा बिना किसी को सद्गुरु की आज्ञा बिना किसी को दीक्षित न करने का भी इस प्रण में विशेष प्रावधान रखा गया है। इनके तीन प्रयोजन हैं। अनाधिकारी द्वारा ज्ञान न दिया जाए, अनाधिकारी माया संचय आदि के लिए ज्ञान का दुरुपयोग न करें, ज्ञान का अहंकार न करने लगे। कुपात्र या अनाधिकारी व्यक्ति को परम पावन ब्रह्म विद्या न मिले, इससे समाज की हानि होने का भी भय है। परम गुरु की जान जा सकती है, परम गुरु ही जान सकता है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए कौन सुपात्र और कौन कुपात्र है। ब्रह्म ज्ञान सुपात्र को ही मिलना चाहिए, कुपात्र को नहीं। यह परम गुरु ही जान सकता है। अतः ब्रह्मज्ञानी तो कोई भी अधिकारी जिज्ञासु दीक्षा ग्रहण करके हो सकता है, किंतु दीक्षा देने की आज्ञा यहाँ के प्रत्येक संत को सतगुरु की ओर से नहीं दी जाती। जिन्हें ज्ञान खोलने की आज्ञा दी जाती है वही यहाँ दीक्षा देते हैं। यह पंचम प्रण पहले ही प्रत्येक जिज्ञासु से करा लिया जाता है
कि प्रभु दर्शन करने के पश्चात ज्ञान भक्ति और संत जीवन का आनंद तो खूब लो, परंतु ज्ञान तब तक किसी को नहीं खोलना जब तक सद्गुरु ऐसा करने की आज्ञा आपको प्रदान ना करे। साध संगत जी, निरंकारी मिशन में दीक्षित प्रत्येक संत पांचों प्रणों का हृदय से पालन करते देखे गए हैं। इनको दिल से स्वीकार करने पर ही उसे ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी माना जाता है। तत्पश्चात ही उसे ब्रह्म ज्ञान का लाभ और वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।